Let us start practice set 1.2. What is the first question? The following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. We have to check these segments are congruent or not. क्या करना है बच्चों? ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 प्रैक्टिस सेट का. इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. प्रीवियस एक्सरसाइज में कैसा था? इससे पहले की एक्सरसाइज में नंबर लाइन दी गई, नंबर लाइन दिया गया था और उसके ये कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट कुछ इस तरह से थे. ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट इस तर्ज पर इस तरह से दिए हुए थे. तो हमें डिस्टेंस मालूम करना था. यहां पर रेडीमेड दिए हुए हैं, ये नंबर लाइन की बजाय इन बॉक्स हियर पॉइंट्स आर देयर, हियर देयर कोऑर्डिनेट्स आर देयर. यहां पर पॉइंट्स हैं, यहां पर उनके कोऑर्डिनेट हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस d, distance AB, and we have to compare. Okay, what is the question? Then decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. हमें इनकी लंबाई मालूम करके, इनकी लेंथ मालूम करके वो congruent है या नहीं हमें बताना है. Okay, now first of all we have to find out the length of segment DE. Okay, the length of segment DE or distance of segment DE. Okay, for segment DE the coordinate, किस तरह से लिखेंगे? the coordinate of point D is, the coordinate of point D is what? क्या है बच्चों उसका कोऑर्डिनेट? -7. Similarly we can write the coordinate of point सेगमेंट डी के लिए काम चल रहा है, तो डी उसका लेंथ मालूम करना है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है. तो डी का कोऑर्डिनेट हमें -7 यहां से मिला. नाउ लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई. पॉइंट ई इज, वेयर इज ई? हियर इट इज 9. The coordinate of point D is 7, -7. The coordinate of point E is 9. With the help of this information, we have to find out the length of or a distance of segment DE. Therefore, what is the formula? Distance length of segment DE is equal to distance of DE. Okay, and the formula is, now first of all compare these two coordinates. Okay, compare these two coordinates. Tell me -7 is there, 9 is there. It is negative number, it is positive number. नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का जब कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑलवेज नेगेटिव छोटा होगा. मैंने आपको बताया था नंबर लाइन, बच्चों मालूम है, याद है आपको प्रीवियस पीरियड में कि यहाँ पर ऑन नंबर लाइन ये लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट्स नेगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर्स. तो एक यहाँ से एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर है, तो किसकी पोजीशन ऊपर है? पॉजिटिव की. तो यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बड़ा कौन होगा? पॉजिटिव. Therefore 9 is greater than -7. Remember this, याद रखना ये. तो फार्मूला क्या है डिस्टेंस मालूम करने का? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ओके, हु इज बिगर कोऑर्डिनेट? 9 माइनस, ये जो माइनस साइन है फार्मूले की है. बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों? -7 है ना. इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? 9 बड़ा है, -7 छोटा है. पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव छोटा होता है, तो बड़ा माइनस छोटा. इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट सेगमेंट डी. ओके, इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 7. इट इज 16. इट इज 16. ओके, लेंथ ऑफ सेगमेंट डी इज और डिस्टेंस डी इज 16. लेट अस चेक the length of segment AB. The length of segment AB. Now let us check length of segment AB. For segment AB, okay, the coordinate of
the coordinate of point A is, what is the coordinate of point A? It is -3. Okay, it is -3. Similarly, the coordinate of point in segment AB, we write the coordinate of point A. Now we are going to write coordinate of point B. Point B is नुक्ता B. पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है. टेबल में पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ सेग AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ, अगेन वही मामला है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा होगा. हियर वी कैन राइट लाइक दिस, 5 is greater than -3. Okay, so bigger coordinate minus smaller coordinate. Okay, therefore it is 5 minus plus 3, it is 8. Check. Here we write the length of segment AB, it is 8, and here we write length of segment D, that is 16. Give here equation 1 here as equation 2. Compare these two equations. From 1 and 2 we can write like this: length of DE or length of segment. Here we can say that segment DE is not equal to segment AB. Okay. Similarly, the second question is segment BC and segment DD. We have to compare segment BC. If I write here segment BC and segment, which one? Segment BC and segment AD. We have to decide whether they are congruent or not. In this case, segment D is not congruent to, we can write like this. Okay, or write in sentence. Okay, segment D is not congruent to segment AB. Okay, now instead of D, write BC here. Okay, let us check. Segment BC. First of all, for segment BC, what is the coordinate of, to find the distance or length of segment BC, we have to write the coordinate of point B. पहले हमें क्या करना होगा? B का कोऑर्डिनेट लिखना होगा टेबल की मदद से. B का कोऑर्डिनेट क्या है? The coordinate of point B is 5. उसके बाद C, the coordinate of point C is कितना है? 2. अब यहां पर कंपेयर करना है हमें. Therefore 5, both are positive, 5 is greater than 2. ओके, मेरे पास 5 चॉकलेट हैं, आपके पास 2 चॉकलेट हैं, तो 5 ज्यादा हैं. ओके, पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा. ओके, 5 बड़ा है 2 से, 5 is greater than 2. So distance of or length of segment BC is equal to distance BC is equal to bigger coordinate, that is 5, minus smaller coordinate 2. 5 minus 2, it is 3. अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ लिखा था, माइनस यहाँ भी लिखा था, माइनस यहाँ भी लिखा था. नहीं नहीं, वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट निगेटिव था, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये फार्मूले का माइनस साइन है. सो 5 minus 2, it is 3. Okay, now distance or length of segment BC, it is 3. Now let us check length of segment AD. Okay, for segment AD, let us check.
Okay. For segment AD, the coordinate of point A is -3. The coordinate of point D is -7. The coordinate of point D is -7. अब बच्चों यहां पर आप परेशान हो गए होंगे कि बोथ आर नेगेटिव, यहां पर दोनों भी नेगेटिव है। अब यहां पर -3 और -7 में कौन बड़ा कौन छोटा? मैं आपको पिछले पीरियड में बताया था कि नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। ओके, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। ओके, जो आगे जा रहा है नंबर वो छोटा होते जा रहा है ना? तो यहां पर वैसे ही -7 is greater than -3 is greater than -7. Okay, if both are negative, then the smaller number is greater here and greater number is smaller. अगर ऐसे होता तो पॉजिटिव होते दोनों तो ऑब्वियसली 3 छोटा होगा 7 से, है ना? बट ये नेगेटिव नंबर है, therefore -3 is greater than -7. Now length of segment AD, bigger coordinate -3 minus smaller coordinate -7. अब आप कहेंगे इतने सारे माइनस, यहाँ तो एक मरतबा लिखा सर आपने, ये दोनों पॉजिटिव थे तो उनका डिफरेंस जो है वो सेगमेंट बीसी की लेंथ है। यहाँ पर बोथ आर नेगेटिव तो बिगर माइनस स्मॉलर। ओके, -3 as it is, minus +7. Now here there is a negative sign, so subtractions occurs. यहाँ पर तफरीक होगा, subtraction होगा, 7 minus 3 it is 4. Okay, therefore length of segment AD it is 4. Okay, again say it is equation 1, say it is equation 2. By comparing equation 1 and 2 we come to know that ये 3 है ये 4 है, क्या इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है? नो, segment BC is not congruent to segment AD. Okay, similarly you can solve the third one, that is segment BE. Segment BE, how much? 9 minus 5 it is 4. And segment AD how much? -3 -7, how much? -3 plus 7, 7 minus 3 4. यस, यहाँ पर आ रहा है, क्या है यहाँ पर? B की लंबाई, B की लेंथ क्या है? आप देखेंगे B कितना होगा? BE 9 minus 5 4. और दूसरा कौन है? AD -3 -4 इट इज 4. दोनों की लंबाई, दोनों की लेंथ 4 4 है, मतलब यहाँ पर थर्ड में कॉन्ग्रुएंट है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? Point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. With the help of given information, first of all draw a sketch or draw a diagram. What is given here? Segment AB is there. Segment AB. एक segment AB है जिसकी लेंथ 8 है, 8 है. कितनी है इसकी लेंथ? 8 है. इसकी लेंथ कितनी है? 8 है. और उसका एक मिड पॉइंट है, उसका नाम क्या है मिड पॉइंट का? M. उसका नाम क्या है? M. Then we have to find out the length of segment AM. Okay, length of segment AM. अब देखो बच्चों, यहां पर AB का मिड पॉइंट M है, मीन्स लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M is the midpoint of segment AB. It is given. Correct, it is given. Now
M is the midpoint of segment AB. M is the midpoint of segment AB. M is the midpoint of segment AB. Therefore, we can write like this: AM, length of AM is equal to length of MB. ये टुकड़े की लंबाई और ये टुकड़े की लंबाई लेंथ दोनों की इक्वल होगी. M is the midpoint means length of AM is equal to length of MB means AM is half of AB. आप समझ रहे हैं ना? M midpoint है, M is the midpoint. Then therefore we can say that AM is equal to MB. Therefore AM is equal to half of AB. AM is equal to, we can write AM is equal to MB means what? AM is half of AB. We can write like this: AM is half of AB. Now put the value of AB. It is 8. 2 ones are 2. 2 fours are 8. Therefore AM is 8. AM is 8. Therefore we can write like this: length of AM, it is 8. It is 4. Therefore we can write like this: segment, length of segment AM, or only write like this: length of AM is equal to 4. Okay, we complete this question. Now the third question is, what is the third question? Third question is, point P is the midpoint of seg CD. यहां पर एक सेगमेंट CD है, उसका midpoint P है. Here point P is the midpoint of segment CD. CP is 2.5. CP is 2.5. CP is 2.5. We have to find out length of CD. यहां पर क्या था? यहां पर हमें CD की लेंथ मालूम करना है. समझी बात आपको? यहां पर AB सेगमेंट की लंबाई दी गई थी, AM मालूम करना था. यहां CP की लंबाई दी गई है. We have to find out segment length of segment CD. इतना यहां दिया हुआ है कि P is the midpoint. P is the midpoint of seg CD. Therefore we can write like this: CP is equal to PD. P is the midpoint of length segment CD. Therefore we can write like this: CP is equal to PD. अरे भाई, P सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है, तो ये दो टुकड़े बराबर हो गए ना. मैं इस ब्लैक बोर्ड के बराबर मिड में ठहरा, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो गए कि नहीं? तो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन P is midpoint of seg CD. So we can write like this: CP is equal to PD. इसका मतलब CP ये आधा हुआ CD का. जब ये और ये बराबर है तो ये दोनों आधे टुकड़े हुए किसके? CD के. ये और ये बराबर है, इसका मतलब क्या? और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या? ये और ये बराबर टुकड़े हैं. आप एक स्केल लो और बराबर बीच में से तोड़ने के बाद ये जो दोनों हिस्से आपके हाथ में आ गए, ये दोनों उस पूरी स्केल के आधे हिस्से हैं. अंडरस्टूड? ओके, तोड़ना नहीं लेकिन. हाँ, ओके. देखो यहां पर P is midpoint of CD means CP is equal to PD. इसका मतलब ये है CP is equal to half of PD. CP is equal to half of CD. Sorry, CP is equal to half of CP is equal to half of CD. अब आप सोच रहे होंगे, सर ऐसे क्यों नहीं लिखे? PD is equal to half of CD क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर CP की वैल्यू दी गई है. With the help of CP, we are going to find the length of CD. Okay, so CP is equal to half of CD. This is the formula. We write here. Okay, okay. Now, what is the value of CP? It is 2.5 is equal to 1/2 into CD. Therefore, 2.5 we can write here 2.5 into डिनोमिनेटर में जो 2 है, जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. It is equal to CD. Okay, 25 2s are 50. Give the point after one decimal. It becomes 5. Therefore, length of CD is equal to 5. Okay. In this way, we solve the third question also. Okay. Now, we are going to solve the fourth question. Okay. Can you see? Okay. What is the fourth question? If we have to compare the segments with the help of the length given. Okay, if
क्वेश्चन 5th here, no, question 4, AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter. These values are given. ये दिया हुआ है, फिर करना क्या है? If AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter, compare the segments. Means what? क्या करना है हमें? मवाजना करना है, कंपेयर करना है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन दरमियाना है, हमें चेक करना है, हमें बताना है, हमें लिखना है. देखो, विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 2. ये सबसे बड़ा है, ये 3.4, ये मिड में आएगा. अंडरस्टूड? ये दरमियान में आएगा. बराबर है कि नहीं? अगर आप देखो, ये जो निशानी है ये लेस देन की है, ये जो साइन है ये लेस देन, वी कैन राइट लेस देन. ये कोनिया ऐसे करेंगे लेस देन, ये कोनिया ऐसे करेंगे मोर देन. ये जो वर्टेक्स है अगर इधर दिखाई दे रहा, ये जो कोना है इधर दिखाई दे रहा, तो मोर देन. ओके, सो हाउ कैन वी राइट? हाउ कैन वी राइट? ओके, हियर 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5. 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5. 2 means BP is less than 3.4, AP less than 5 means AB. So we can write the answer like this: segment, therefore segment BP is less than segment AP is less than segment AB. Okay, this is the comparison. अगर ऐसे भी लिख सकते, 5 is more than 3.4 more than 2, like this. Okay, okay, in this way we solve the 4th question also. Okay, now we are going to see the next question, that is 5th question. Now we are going to start question 5 of practice set 1.2. What is the question? Write the answers to the following questions with reference to the figure. ये फिगर देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है हमें. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी. अपोजिट रे की क्या डेफिनेशन है? ये रे, फर्स्ट करो ये एक रे है, ये उसका ओरिजिन है, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस, इट इज रे ए बी एंड इट इज रे ए सी. तो ये दोनों अपोजिट हुए. इसमें जो है ये उसका ओरिजिन, उसका एंड पॉइंट सेम है, कॉमन है दोनों में, और दे फॉर्म अ लाइन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट रे. अब यहां पर रे आरपी का अपोजिट रे कौन होगा? 2 होंगे. रे एस आर भी हो सकता, रे आर टी भी हो सकता. तो आंसर क्या है? रे आरपी का अपोजिट रे आर एस एंड रे आर टी. Now the second question, write the intersection set of ray PQ and ray RP. Now let us see, we have to write the intersection set, the common set between these two rays. Write the intersection set of ray PQ, where is ray PQ? Ray PQ and ray RP. Ray PQ कहाँ है? This is ray PQ. And this one is ray RP. This one is ray RP. रे PQ का ओरिजिन कहाँ है? यहाँ है. उसका एंड पॉइंट कहाँ है? यहाँ है. यहाँ से इस राइट साइड जा रही है. रे RQ का ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, वो राइट साइड जा रही है. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन पॉइंट्स कौन है? इंटरसेक्शन का मतलब एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं. सेट बी है, उसमें 4 5 है. तो दोनों का ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 4 5, दोनों में कॉमन है ना, तो ये इंटरसेक्शन सेट होगा. ओके, अंडरस्टूड नाउ? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? कॉमन नंबर, यहाँ कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन नंबर्स हैं, यहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट्स देखना होगा इंटरसेक्शन के लिए. तो सोचो बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं. देखो, ये एक रे है, इट इज रे, ये एक रे है, रे PQ,
और दूसरी एक रे है जो यहां से शुरू हो रही है, रे आर क्यू। दोनों में कॉमन ये सेगमेंट तो है ही, इसके अलावा दोनों रेज में ये भी पॉइंट्स हैं, दोनों रेज में यहां से यहां तक कॉमन पॉइंट्स हैं। यहां के सब पॉइंट्स लाई ऑन दिस रे आर क्यू, यहां के सब पॉइंट्स इस रे आर क्यू के इस पोर्शन से यहां तक है। मतलब इतना हिस्सा, इतना पोर्शन कॉमन है। मतलब ये रे पी क्यू के पॉइंट्स सबसेट हैं रे आर क्यू के पॉइंट के सेट के, मतलब ये इसमें शामिल है। इट इंक्लूड्स इन दिस रे आल्सो। सो विच पोर्शन इज इंटरसेक्शन, कौन सा हिस्सा हम इंटरसेक्शन में लें, यहां से शुरू होगा और यहां होते हुए इसके आगे का भी, सिर्फ सेगमेंट पी क्यू नहीं, वो तो कॉमन है ही, इसके आगे के पॉइंट्स भी कॉमन है। तो सेग रे पी क्यू अगर इसकी सबसेट है तो ये इसकी जो है रे पी इंटरसेक्शन जो है ना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, रे पी क्यू होगा। अगर दोनों में ये रे के पॉइंट्स इसके सबसेट हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन छोटी रे होती है जो कि रे पी क्यू है। ओके, और अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ तो यूनियन ऑफ दीज टू सेट, तो दोनों में यूनियन लेना है तो अगर ये रे के पॉइंट्स इसके सबसेट हैं तो दोनों का यूनियन बड़ी रे होगी, इंटरसेक्शन में दोनों का इंटरसेक्शन छोटी रे होगा आंसर, और यूनियन में दोनों का यूनियन जो होगा बड़ी रे होगी। ओके, अंडरस्टूड नाउ? तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आरपी। रे पी क्यू और रे आरपी का इंटरसेक्शन सेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ओके, समझ में आया आपको? नाउ राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। रे पी क्यू और रे क्यू आर, रे पी क्यू यहां ऐसे जा रही है, रे पी क्यू, ये रे पी क्यू है, और रे क्यू आर, यहां पर रे क्यू आर कहा गया, रे पी क्यू और रे क्यू आर, इसका यूनियन क्या होगा? तो जाहिर है एक लाइन, the set of these two rays, the union of these two rays a line, दोनों मिलकर क्या बनाते, एक लाइन बनाते। ओके, state the rays of which segment QR is a subset। कहां है सेगमेंट QR? QR कहां है, यहां है। ये सेगमेंट QR, ये जो टुकड़ा है, ये सेगमेंट है, ये कौन कौन सी रे का सबसेट है? लेट अस सी। पहले तो मैं कहूंगा रे क्यूटी का, रे क्यूटी में ये शामिल है, सो इट इज सबसेट ऑफ रे क्यूटी। रे क्यूएस में ये शामिल है, तो दिस सेगमेंट इज सबसेट ऑफ दिस रे। और रे क्यूआर में भी ये टुकड़ा शामिल है, क्यूआर मतलब यहां से, क्यू से आर और इसके आगे का पोर्शन। बट सेगमेंट मींस ये फाइनाइट है, महदूद है, यहां तक सेगमेंट टुकड़ा, ये टुकड़ा क्यूआर, रे सेगमेंट क्यूआर इस रे क्यूआर का भी सबसेट है। ये जो सेगमेंट क्यूआर है ये रे क्यूएस का भी सबसेट है, रे क्यूटी का भी सबसेट है। तो इसके तीन आंसर आएंगे। द स्टेट रेज विच सेगमेंट क्यूआर इज अ सबसेट, तो उसमें क्या होगा, रे, कौन कौन से आंसर होंगे इसके अंदर, रे क्यूटी, रे क्यूएस, रे क्यूआर। ओके, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद कॉमन एंड पॉइंट एस। ओके बच्चों, कॉमन एंड पॉइंट एस, कॉमन एंड पॉइंट एस यहां है, पॉइंट एस से, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट पॉइंट आर, वी हैव टू राइट द अपोजिट रे हैविंग कॉमन पॉइंट आर। अब कॉमन पॉइंट आर वाले अपोजिट रे की पेयर्स लिखना है, तो चलो देखेंगे हम। पहले, सबसे पहले आर से शुरू होने वाले आरपी, आरएस। ओके, समझ में आया? रे आरपी एंड रे आरएस, रे आरपी एंड रे आरएस। सेकंड, रे आरक्यू एंड रे आरटी, रे आरक्यू एंड रे आरटी। नाउ टेल मी any two rays with common endpoint S. Can you tell me a pair of opposite ray having common point S? Yes, tell me. SR, ST, SP, ST, कोई भी SR, ST तो है, ठीक है। यहां से SP लो या SQ लो
और उसके साथ st रखो, ठीक है। तो इसके आंसर में ऐसे लिखेंगे हम रे SR और st, ये तो एक पेयर हो गया, और रे st और उसके साथ r sp लो, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, write the intersection set of ray sp and ray st. We have to write ray. Where is ray sp? Where is ray sp? sp. This is ray sp. And st. This is ray st. यहां से sp, यहां से st. sp, st. क्या नजर आ रहा है आपको? What you are observing? These are opposite rays having common point s, end point s, origin s. तो ये अपोजिट रे हैं, उनमें इंटरसेक्शन क्या होगा? वही कॉमन पॉइंट s, यस, है ना? तो कॉमन पॉइंट s इसमें दोनों में इंटरसेक्शन है, ओके? अंडरस्टूड नाउ? All 7 questions we solved here, okay? Okay बच्चों, now we are going to solve question 6, okay, with the help of given number line, okay. Here there are some points and here are their coordinates. With the help of this information we have to give answers to the given question. So let us read what is the first question. State the points which are equidistant from point B. State the points which are equidistant from point B. कहाँ है point B? यहाँ है। ये point B से equidistance यानी हम फासला नुकात का सेट लिखना है ना? State the points. कौन कौन है हम फासला B से? B से कौन कौन हम फासला? देखो चलो पहले B से 2 घर जाने के बाद C मिलता है और B से लेफ्ट में 2 घर जाने के बाद A मिलता है, तो एक पेयर होगी पहले तो, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, है ना? पॉइंट्स B से राइट C मिल रहा एंड पॉइंट A, ये इक्विडिस्टेंस है। ये पॉइंट B से हम फासला इक्विडिस्टेंस पहली जो पेयर मिली जोड़ी वो C और A है। ये भी 2 घर राइट में, ये भी 2 घर लेफ्ट में, ओके। नाउ लेट अस सी, क्या पॉसिबल है कि और एक जोड़ी मिल सकती है, और एक पेयर मिल सकती है? लेट अस सी। B से ये V है, 3 घर है लेफ्ट राइट में, और यहाँ 1 2 3 या कोई नाम नहीं, छोड़ दो। यहाँ पर यहाँ पॉइंट दिया गया है उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 राइट साइड में 4 घर छोड़कर पॉइंट डी है, तो क्या लेफ्ट में भी कोई 4 घर छोड़कर पॉइंट है? 1 2 3 4, यस P है। तो B से C और A के अलावा इक्विडिस्टेंस और 2 पॉइंट है D और P, ओके। पॉइंट्स D एंड P, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q. अब हमें पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंस पॉइंट मालूम करना है, पेयर ऑफ। अब यहां पर जोड़ियां देखेंगे, पॉइंट Q से कौन कौन से नुकात, कौन कौन से पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, उनकी जोड़ियां देखेंगे, पेयर देखेंगे। पहले तो दिखाई दे रहा है एक घर राइट में L, एक घर लेफ्ट में U, ओके। तो इसका आंसर हो गया, ये पहले के 2 क्वेश्चन आंसर हैं, ये दूसरे के पॉइंट्स L and U, okay, point L and U, okay. Now क्या पॉसिबल है और एक पेयर मिलने की विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q? पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंस एक पेयर मिल गया L और U। क्या पॉसिबल है कि और एक पेयर मिल सकता है? देखो 2 घर राइट में P, 2 घर लेफ्ट में R मिला मुझे, यस। तो पॉइंट्स P and R, okay. In this way we write 2 pairs which are equidistant from point Q, okay. First pair is L and Q, point L and U. Second pair is point P and R,
point P and R. Okay. Now let us see the next question. In this question we have to find out the distances. Okay. In third question we have to find out some distances. First is distance UV. We have to find out distance UV. Where is U and where is V? Here point U is here and point V is here. ये दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है हमें बच्चों। आपने गौर किया कि ये दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है बच्चों हमें। क्या कि पॉइंट U और V के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। बट आपने देखा कि U का कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है और V का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया हुआ। कैसे करेंगे फिर? प्रॉब्लम आए है ना। इट इज नॉट गिवन इन द फिगर के U और V के कोऑर्डिनेट नहीं दिए। फिर क्या करना है हमें? कैसे करेंगे फिर? अभी लेट अस सी। A ये नंबर लाइन है, A है उसका कोऑर्डिनेट 0 है। फिर A के घर के बाद यहाँ 2 घर के बाद 2 है तो ऑब्वियसली ये 1 होगा। ये 2 के बाद ये 2 घर के बाद 4 है तो ऑब्वियसली ये 3 होगा बराबर। ये 4 के बाद 2 घर के बाद 6 है तो ऑब्वियसली एक घर के बाद कौन होगा? 5। तो हमको कोऑर्डिनेट V का कोऑर्डिनेट कौन मिल गया? 5। नाउ इन दिस केस वी कैन राइट हियर आल्सो ये -1 होगा, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। यस, हमें जब डिस्टेंस UV मालूम करना है तो यहां पर हमें पॉइंट U और V के कोऑर्डिनेट मालूम होना जरूरी है। समझ में आया? तो हमने मालूम किया पॉइंट U और पॉइंट V के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। ओके। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U is -5. The coordinate of point U is -5. Okay. Similarly, the coordinate of point which one? V is 5. Point V is 5. देखो बच्चों, आपने देखा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? हमको डिस्टेंस मालूम करना है, U और V के दरमियान में। तो उसका तरीका क्या है? इसका प्रोसीजर क्या है? पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखो, फिर इसका कोऑर्डिनेट लिखो, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करो। क्या फार्मूला है? डिस्टेंस UV। अच्छा, उससे पहले तय करो कि ये दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। मैं आपको बताया हूं नंबर लाइन पे कि यहाँ एक निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऑलवेज बड़ा रहेगा। -5 और 5 में +5 यानी पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो यहां पर 5 इज ग्रेटर देन -5। 5 ग्रेटर है -5 से। 5 इज ग्रेटर देन -5। देयरफॉर डिस्टेंस UV इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये फार्मूला है। 5 माइनस प्लस 5 इट इज 10। तो डिस्टेंस UV कितना आया? 10 हो गया। अंडरस्टूड? डिस्टेंस UV कितना हुआ बच्चों? 10 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिस्टेंस PC। ओके, क्या है PC? वेयर इज P? वेयर इज C? यहां पर P है नंबर लाइन पे, P यहां है, C यहां पर है। अब मैं देखूंगा। अच्छा, UV में देखो, UV में हमने डिस्टेंस मालूम किया 10। U और V जो था हमने उस पे डिस्टेंस मालूम करना किया था 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है पता? डिस्टेंस 10 करेक्ट है। लेकिन हमको बाय प्रोसीजर, बाय यूजिंग फार्मूला हमको सॉल्व करना है। ओके, तो हमने चेक किया है कि हमने जो आंसर बनाया है, मालूम किया है, वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, नाउ फाइंड आउट डिस्टेंस PC। PC कहां है? हियर द पॉइंट P, हियर द पॉइंट C। नाउ to find distance PC, let us check the coordinate of, let us write the coordinate of point C is, what is the coordinate of point C? 4. And the coordinate of our distance PC, first of all on number line check where is point P and where is point C.
Okay, the coordinate of point C is 4, the coordinate of point P is -2. Now tell me 4 और -2 में कंपैरिजन क्या होगा, कौन बड़ा होगा? ऑलवेज ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. 4 is greater than -2. Therefore distance PC is equal to greater number, greater coordinate minus smaller coordinate is equal to 4 minus plus 2, it is 6. Okay, in this way we find out distance PC. In this way we find out distance PC. In this way we find out distance PC. Now let us see the third one, distance VB. Where is V? Where is B? Where is V? Where is B? Here point V is here, point B is here. The coordinate of point V is 5, the coordinate of B is 2. If you minus 5 minus 2, it is 3. 1 2 3. Okay, so solve yourself distance, which one? VB. Similarly distance UL. Where is U? Where is L? Distance VL. UL, distance UL. क्या है उसमें कोऑर्डिनेट? U का कोऑर्डिनेट क्या है? -5. L का कोऑर्डिनेट क्या है? -3. अब यहां करना क्या है? -3 राइट साइड में है, -3 और -5 बड़ा कौन होगा? -3. नेगेटिव नंबर्स में जो स्मॉलर रहता है वही बड़ा रहता है. ओके, तो -3 इज ग्रेटर देन -5. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई मर्तबा. ओके, नेगेटिव नंबर्स में अब मुझे बताओ -1 और -100 में कौन बड़ा? -1 बड़ा. अंडरस्टूड? -1 और -100 में कौन बड़ा? नहीं सर गलत बोल रहे हैं ना, 100 बड़ा. नहीं, पॉजिटिव में 100 बड़ा, बट नेगेटिव में -1 और -100 का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑलवेज -1 ग्रेटर होगा. वैसे ही इन दो नंबर्स में -3 और -5 में -3 ग्रेटर होगा. तो -3 ग्रेटर होगा तो यूएल में -3 -5 क्या होगा? -3 -5, इट इज -3 plus 5, it is 5 -3, it is 2. The distance between these two, 1 2. Correct? In this way we complete this exercise, that is practice set 1.2. Okay, now we are going to solve the next exercise, and before that there is a theorem. Okay, in the next period we are going to learn the first theorem of standard 9. Okay, thank you.